हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात करेंगे अपनी कार्मिक सीरीज में। हम बात कर रहे हैं कार्मिक लेसन्स की नंबर 6। आज हम बात करेंगे और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके नेम के अल्फ़ाबेट में नंबर 6 मिसिंग है और वो आपका कार्मिक लेसन नंबर है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो अगर आपका कार्मिक लेसन नंबर 6 है, तो आप इस लाइफ में क्या लर्न करने आए हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ़ एक ही लेसन हो कार्मिक लेसन नंबर, आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत जनरलाइज़्ड रीडिंग है, तो बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होने की वजह से ये आपको जनरलाइज़्ड ही लगेगी, क्योंकि एक नंबर मिसिंग नहीं है, आपका ज़्यादा है। तो वो दोनों ही नंबर एक्सर्ट करेंगे या तीनों ही नंबर एक्सर्ट करेंगे आपके ऊपर, और आपके वो डिफरेंट डिफरेंट कार्मिक नंबर होंगे। अगर आप देखा जाए तो मेरे 5 कार्मिक नंबर्स हैं। कैन यू बीट इट? आउट ऑफ 9 आई हैव 5 कार्मिक लेसन्स टू लर्न। तो मैंने क्या सोचा होगा जब मैं लाइफ ले रही थी, तो मैंने ये सोचा होगा कि मैं ये सारे लेसन्स लर्न कर लूँगी, कोई बात नहीं, मेरे से हो जाएँगे। उस समय तो हमें बहुत लगता है कि हो जाएँगे, अब होने के टाइम में जब हमारे लेसन्स हमारे सामने आते हैं, तो हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे लेसन्स को लर्न करना। पर उसके साथ-साथ हमें करेज रखना है, क्योंकि ये हमारी अपनी मर्ज़ी थी कि हम वो लेसन्स लर्न करना चाहते थे। कुछ ये कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कार्मिक डेप्थ रह गए, कुछ चीज़ें रह गई, जिसे कवर करने के लिए हमें वो सीखने थे लेसन्स, वो एक्सपीरियंसेस लेने थे, वो सर्कमस्टांसेस लेने थे। कुछ ये कि हम जनरली वो सीखना चाहते थे। वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, कि एक्सपीरियंस करके इस बात को सीखेंगे तो अच्छी तरह से हमें आएगा। सिर्फ़ कई बार ना हम पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि कई बार बोलने से बात बच्चों के समझ में नहीं आती है, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और जिस तन लागे वही तन जाने, इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ठीक है। चलिए बात करते हैं लेसन 6 की, कार्मिक लेसन नंबर 6 की। अब ये नंबर 6 कैसे है? अब आप अंदर से चाहते हैं कि आपको हर तरह की लग्ज़री मिले। आप हर तरह की लग्ज़री को 100% एन्जॉय करें। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो इतनी लग्ज़रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, पर उन इस लग्ज़रीज़ को जी नहीं रहे हैं। उन लग्ज़रीज़ में से 100% उसे भोग नहीं रहे हैं। लक्ष्मी कहती है, मुझे भोगो, ये भी बहुत ज़रूरी है। बट आपका नंबर 6 है अगर, तो आप लग्ज़रीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर शायद उन्हें भोग नहीं पा रहे हैं। उन नंबर्स को, उन चीज़ों को, उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी 100% नहीं आप उसे एनट्रैप कर पा रहे, नहीं उसे यूज़ कर पा रहे, क्योंकि वो मिसिंग है। अब आप सीखना तो ये चाहते हैं कि आपको 100% जो है वहाँ से सक्सेस मिले, पर वो नहीं भी मिल रही है। तो आपको लग्ज़रीज़ को एक लिमिट तक एन्जॉय करना सीखना है। यानी कि लग्ज़रीज़ को अचीव भी कर लिया है, तो एक बैलेंस में उसे एन्जॉय करेंगे, उसकी अत नहीं करनी है, एक बैलेंस्ड वे में आप उसे एन्जॉय करें। फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अपीलिंग है आपकी पर्सनैलिटी, और आप बनाना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा। अगर कोई जिसका भी जन्म नंबर 6 के एब्सेंस में हुआ है, उसको हमेशा ये रहेगा कि मेरे अपीयरेंस कैसी है, मैं कैसे लग रहा हूँ या मैं कैसे लग रही हूँ, मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं एक्सट्रीमली प्लीजिंग होना चाहिए, लोगों को अपील करना चाहिए, मुझे खुद को बहुत अच्छे से रखना है, मुझे खुद को मेंटेन करना है। तो ये जो लेसन है, ये भी आपको लर्न करना है कि यू नीड टू एक्चुअली पुट सम एफर्ट ऑन योरसेल्फ। अगर आप नहीं करते हो, देन यू आर मिसिंग ऑन समथिंग, और ये चीज़ आपको करनी ही है। तो एक लेवल तक आपको बैलेंस्ड वे में अपने आप को अपीलिंग बनाना है, अपने आप को और भी ज़्यादा अपने पर वर्कआउट करना है, अपनी हैबिट्स पर, ईटिंग हैबिट्स पर, हेल्दी हैबिट्स पर, अपनी बॉडी पर, फिज़िकैलिटी पर आपको अट्रैक्टिव लगना है, क्योंकि वो आपका एक लेसन है। फिर आपको ये भी सीखना है कि लोग जनरली पहली चीज़ जो देखेंगे वो तो अपीयरेंस ही देखेंगे ना, फिर आपकी प्लीज़िंग पर्सनैलिटी देखेंगे। आपके लिए पीस बहुत ज़रूरी है, बट आप किसी ना किसी बात पर बहस में पड़ जाते हैं, फँस जाते हैं, और वो पीस ही आपकी सबसे ज़्यादा पहले डिस्टर्ब होती है। तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि हाउ टू बी पीसफुल एंड लेट बी पीसफुल अराउंड अदर्स। सो यू हैव टू लिव एंड लेट लिव। आप किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, पर लोग आपको आकर पोक कर देंगे, तो आप क्या कर लोगे? तब भी तो आपको पीसफुल रहना है। तो आपको, फिर उस समय आप उसे छोड़ते नहीं हो, फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बात है या बहस की बात है। आपको बहुत आराम से, बहुत सोच विचार करके अपने आंसर्स देने हैं।
आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो भी गलत है। तो आर्ग्यूमेंट सही ढंग से और 2 लफ्ज़ में करने की आदत डालिए। मतलब आप बहुत प्रिसाइज़ बात करने की आदत डालिए। आप आर्ग्यूमेंट्स को हैपीली अवॉइड करेंगे और जल्दी से सॉरी करने में विश्वास रखेंगे कि जल्दी-जल्दी सॉरी करो, अब मुझसे इतना नहीं लड़ा जा रहा। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। लव आपको कहीं न कहीं से ढूँढ ही लेता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुशी-खुशी निकालेंगे। तो ये आपको सीखना है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अर्ली एज में भी आ सकती हैं, या शादी के एकदम बाद आपको लगे कि मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिर गई या घिर गया। तब भी आपको ये लर्न करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उन्हें निभाएँगे और आप उन्हें निभा लेंगे, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। बस आपको अपने अंदर करेज रखना है और स्ट्रेंथ रखनी है। लग्ज़रीज़ की सभी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, सबसे बढ़िया कपड़े, सबसे बढ़िया परफ्यूम, सबसे बढ़िया ज्वेलरी, सबसे बढ़िया गैजेट्स, ब्रांड आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये भी सीखना है कि कम में भी जिया जा सकता है, और अगर आप अभी कम में हैं, तो आप ये याद रखिए कि आप एक्सट्रीम में बहुत अच्छी चीज़ ले पाएँगे, क्योंकि ये ब्रांड तो आपके पास आएँगे ही आएँगे। आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और आप बहुत लॉयल हैं खुद से। ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम का भी एक रीज़न बन सकता है, क्योंकि लॉयल्टी आप इतनी ज़्यादा करते हैं कि आप दूसरों से भी उतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप उतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी लॉयल्टी नहीं मिल रही है, तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो आपको ये याद रखना है कि हम सभी जो हैं ईश्वर हैं, नहीं है मतलब ईश्वर के बच्चे ही हैं, तो हमें हमसे गलतियाँ होंगी और हो सकता है कि आपके पार्टनर से भी कोई हो जाए, तो आप उसे माफ़ करने की या फॉरगिव करने की ताकत रखिए। ये भी शायद आपको लर्न करना है, और आपको लर्न करना है कि आप जितनी सिंपैथी लोगों के साथ कर लेते हैं, लोगों को आउट ऑफ द ब्लू जाकर हेल्प करेंगे, तो आपको वैसी पोज़ीशन भी ग्रांट होगी। उतनी बड़ी पोज़ीशन पर जाकर आपको ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल तक आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, और इसके बाद उसके कार्मिक चक्र में कहीं पर भी इंटरफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो यू शुड नो हाउ टू लिमिट योरसेल्फ इन हेल्पिंग अदर्स आल्सो, कि कहाँ पर आपको लिमिट करना है। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपकी हैप्पीनेस जो है आपने किसी के हाथ में नहीं देनी है, अपने हाथ में रखना, अपनी खुशी अपने हाथ में। और जो जजमेंट है, लोग कर लेते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि आप तो वेल्थ में ही पले हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, और ये बात ना आपको बहुत टच करती है। ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ वो देखते हैं जहां पर अब आप अचीव कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं। तो आप उन्हें मत दिखाइए, डोंट शो दैम, डोंट शो ईच एंड एवरी पर्सन ऑल्सो। वेल्थ तो एक्युमुलेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हैं, तो आपको याद रखना है कि हार्शनेस से दूर रहिए। रूड हो जाएंगे कभी कभी, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बोलेंगे नहीं, पर गुस्सा आपकी आंखों में झलकेगा, आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। तो वो आपको कंट्रोल करना है। जो आप पिंक कलर डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप लाइटर शेड डालते हैं वो भी अच्छा रहेगा। हल्के हल्के डार्क शेड्स डाल सकते हैं, मतलब जैसे मिक्स से डार्क, ज्यादा बड़े नहीं, पर पिंक आपके लिए है। और अगर इसे नहीं डालते हैं तो थोड़ा यूज़ कीजिए, कहीं पर भी किसी एक थ्रेड की फॉर्म में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स अगर आप चलाना चाहते हैं, एक्टिंग में, जर्नलिज्म में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि प्रैक्टिकैलिटी को थोड़ा-सा साइड रखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, उतने ज़्यादा दुश्मन इकट्ठे करते जाएँगे। कंट्रोवर्सीज़ में नहीं फँसना है, ट्रबल्स में नहीं फँसना है। आप बार-बार फँस जाएँगे, पोक होगा और आप फँस जाएँगे। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएँगी। तो ये तो था फ्रेंड्स कार्मिक लेसन नंबर 6। आगे भी इस सीरीज़ में आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।